ये एलसीयू का पार्ट नहीं होगा। जोर जबरदस्ती इसे उससे मिलाने की कोशिश मत करो। अगर सच में ये स्टैंड अलोन मूवी निकलती है तो बड़ा दर्द होगा तुम्हें। एंड अगर ये निकल जाती है एलसीयू का पार्ट किसी तरह से, तो भाई तुम्हें पता है क्या करना है। तो कूली द पावर हाउस का ट्रेलर लॉन्च हो गया है एंड अभी तक तो तुम सबने इसे देख भी लिया होगा। बट इस ट्रेलर की खासियत यह है कि तुम जितनी बार भी इसे देखोगे तुम्हें इसके कहानी के बारे में कोई क्लियर आइडिया नहीं होगा। यही उसकी खास बात है। बट फिर भी डीप डाउन में डुबकी लगाते हैं एंड करते हैं इस ट्रेलर का ब्रेक डाउन। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है इस शॉट से, जहां पोर्ट के साइड में पानी के बीचों बीच एक एरिया है जहां पर किंग पिन का अड्डा दिखाया गया है, जो कि रेफरेंस था स्पाइडरमैन के विलेन किंग पिन का। जिसके बाद सीधे इस कब्रिस्तान का शॉट आता है जहां एक आदमी को तुम एक कब्र या गड्ढा खोदते हुए देख सकते हो। एंड अगर नोटिस करोगे तो इस गाड़ी के सामने पहले से एक डेड बॉडी रखा हुआ है। अब या तो ये आदमी इस बॉडी को यहाँ पर गाड़ने आया है या फिर ये यहाँ से डेड बॉडीज को ले जाने आया है, जिसे बाद में हो सकता है इस सीन में हम देख पाएंगे। अब ये वही डेड बॉडीज है कि पता नहीं, लेकिन प्रीति जहाँ पर इन लाशों को स्टोर कर रही है वो हो सकता है वही घर हो जहाँ राजशेखर ने ये डिवाइस बनाया है। एंड मे भी इसके जरिए ये लोग ह्यूमन बॉडीज के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आगे ये जितने भी सीन्स हैं ये इसी लोकेशन की है। एंड ट्रेलर में तो आगे इस घर के पीछे का भी एक शॉट दिखाया जाता है जहां पर इन लोगों का कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा था। अब इस सीन में यहाँ पर राजशेखर खड़े हैं, यहाँ पर प्रीति है एंड इन दोनों के अलावा और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये साइमन का बंदा खड़ा है, इस बंदे को तुम यहाँ पर देख सकते हो एंड ये दोनों भी साइमन के ही आदमी है। फिर इस ग्रेवयार्ड सीन के बाद साइमन का फर्स्ट सीन आता है जहां वो अपने शिप के अंदर हैं। फिर आता है ये वाला सीन जहां इस बंदे के हाथ में एक गोल्ड वॉच है, जो कि इस मूवी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि इस मूवी के प्रमोशन से लेकर पोस्टर्स तक सब जगह पर इस गोल्ड वॉच का रेफरेंस देखने मिला था, जिससे मुझे तो लगता है इसमें गोल्ड का एक मेजर रोल होगा। इसमें हमें हो सकता है इसकी स्मगलिंग सिंडिकेट को दिखाया जाएगा। अब बैक टू ट्रेलर। फिर वो बंदा यहाँ पर अपने वॉच को किसी स्टॉप वॉच की तरह यूज करता है एंड उसके सामने सारे लेबर्स लाइन लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। फिर मूवी में ये वाला सीन होगा जहाँ दयाल इन लोगों के सामने उस एक कूली को ढूंढने का अनाउंसमेंट करेगा। फिर इसके बाद ट्रेलर में हमें एक पेन ड्राइव जैसे कुछ चाबी को दिखाया जाता है जिसमें कुछ साइंस एंड नंबर बने हुए हैं। जैसे इसके एक साइड में LT-571 तक हम देख सकते हैं एंड उसके लेफ्ट साइड में स्टार्स बने हुए हैं। अब देखो, सब कुछ के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, स्पेशली लोकेश के मूवी में, तो इसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सीन में पीछे जो लोगो तुम देख रहे हो ये वही लोगो है जहां पर राजशेखर आगे फाइट करते हुए दिखेंगे। इन बॉक्सेस के ऊपर वही सेम लोगो बना हुआ है, तो मे भी ये वाला सीन इसी जगह का होगा जहां हो सकता है राजशेखर फाइट करने के बाद इस की को अपने पास रख लेंगे। एंड ये टोटल लोकेशन किंग पिन का एरिया है, जिसके बाद हमें वही सेम हाथ देखने मिलते हैं जो इस स्विच को ऑन करता है। अब ये किस चीज का स्विच है ये तो तुम लोग समझ गए। एक्चुअल में यहाँ पर राजशेखर ने जो डिवाइस बनाया था ये उसी चेयर को पावर देने का स्विच है, जिसका एक मिनिएचर वर्जन हमें ट्रेलर में आगे यहाँ पर दिखाया भी जाता है। फिर प्रीति का एक सीन आता है जहाँ वो एक कंटेनर के सामने खड़ी है जिसके अंदर डेड बॉडीज हो सकती हैं, क्योंकि इन्हीं में से किसी एक का पैर तुम यहाँ पर नोटिस कर पाओगे जो कि प्लास्टिक में रैप है। अब ये वही डेड बॉडीज हो सकती है जिन्हें उस ग्रेवयार्ड से निकाला जा रहा था, या फिर किसी और की भी हो सकती है। लेकिन प्रीति जिस जगह पर खड़ी है ये वही पोर्ट है जहां पर मूवी की मेन कहानी रिवॉल्व होगी, मतलब ये वाला पोर्ट। उसके पीछे तुम कुछ लेबर्स को भी देख सकते हो एंड ये वही रेड कंटेनर है जिसे हमने ट्रेलर के आगे यहाँ पर देखा था। फिर अगले एक सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे कोई चेयर के ऊपर बांध रहा है, लेकिन इस वाले सीन में जिस पर्सन ने इसे यहाँ पर लॉक किया वो है प्रीति, क्योंकि यहाँ पर तुम अगर उसके हाथों को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये किसी लड़की का हाथ है एंड ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रीति है, क्योंकि उसके हाथों में भी यही सेम ब्रेसलेट तुम देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस बंदे के पैर के ऊपर कुछ टैटू जैसा बना हुआ है, लेकिन ये कोई डेड बॉडी नहीं लगती मुझे, मतलब ये उस ग्रेवयार्ड से निकाली गई किसी लाश की तरह नहीं लगती। हो सकता है कि ये बेहोश हो। एंड ट्रेलर के आगे हमें पता चलता है कि इस सीन में इसके गर्दन के अंदर कुछ इंजेक्ट किया जाएगा जिससे उसकी नसें फूल जाएंगी, जैसे कि कोई सुपर सीरम डाल दिया हो उसके अंदर। लेकिन ये किसी तरह का कोई सॉल्यूशन होगा। अब इसका काम क्या होगा ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड अगर ध्यान से देखोगे तो प्रीति ही वो कैरेक्टर है जो उसके अंदर ये इंजेक्ट करेगी। फिर यहाँ पर एक ब्रिज वाला सीन आता है। अब इन बॉडीज को देखकर तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पर एक फाइट हुई है, लेकिन इस सीन में यहाँ पर एक कार को आते हुए तुम देख सकते हो, उसकी लाइट यहाँ पर आ रही है।
इसे तुम अगर इस एंगल से देखोगे तो और भी अच्छे से समझ पाओगे। बट इस कार के मॉडल को देखकर लगता है कि ये फ्लैशबैक का सीन होगा, जैसे कि ये सारे सीन फ्लैशबैक के हैं। यहाँ पर उपेंद्र का ये फाइट सीन, ये दंगे वाला सीन पुलिस के साथ कुलियों का, ये सारे फ्लैशबैक के सीन्स हैं। एंड यहाँ पर रजनी सर के फेस को तो अभी दिखाया नहीं गया है, लेकिन आखिर वाले इस शॉट को अगर इन्वर्ट करोगे तो पता चलेगा कि उनके चेहरे के ऊपर डी एजिंग किया गया है। जिसके बाद दयाल का ये सीन आता है, फिर आता है साइमन का शॉट। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये मोनिका गाने के बाद वाला सीन होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग पार्टी मूड में हैं। एंड इसी के बाद हो सकता है ये वाला सीन होगा जहाँ पर साइमन किसी को मारेगा एंड उसके चेहरे पे तुम ये एक्सप्रेशन को देखकर समझ सकते हो उसे मार के मजा आया है। नेक्स्ट दाहा का ये शॉट। अब इस शॉट में पीछे उसके गार्ड्स खड़े हैं एंड इसी शॉट के एक्सटेंडेड वर्जन को अगर देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर ये अकेला नहीं है। इस सीन में उस सिंडिकेट के बड़े बड़े मेंबर्स भी होंगे, जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो। बट इस आखिर वाले शॉट को देखकर लगता है यहाँ पर देवा आ जाएगा, फिर फाइट होगी जिसमें ये सारे दाहा के जितने भी लोग थे ये मारे जाएंगे। बट इन बॉक्सेस के अंदर कौन है ये सोचने वाली बात है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दाहा इन्हें किसी को डराने के लिए लाया हो या फिर मार के ले जाने के लिए। फिर दयाल का कुछ शॉट लोगों को मारते हुए, जिसके बाद इस सीन में तुम साइमन को देख सकते हो एंड उसके चलने के अंदाज को देखकर यहाँ पर पता चलता है कि वो थोड़ा परेशान है एंड कहीं जल्दी में है। जिसके बाद हो सकता है ये वाला सीन होगा जो कि लिंक होगा इस वाले सीन से। यहाँ पर साइमन का कुछ तो इम्पोर्टेंट चल रहा था जिसे मे बी देवा ने बिगाड़ दिया हो। फिर आता है देवा मैंसन का ये वाला सीन, जहाँ ये गुंडे इस पूरे बिल्डिंग के साथ देवा को भी खत्म करने आएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली देवा इन सब का बैंड बजा देगा। एक बैड एस फाइट देखने मिलेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो सीन है इसमें ये देवा का कैरेक्टर है एंड उसने एक नुकीली चीज को यहाँ पर अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। बट उसने ये जहां से निकाला ये मुझे लगता है किसी लड़की का पर्स होगा। एंड अगर ये होता है तो मे बी ये सीन इस वाले इवेंट का पार्ट होगा, जहां पर वो अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रीति के पर्स के अंदर ये वाला चीज छुपा के लाएगा, जिसे वो यहाँ पर यूज भी कर सकता है। फिर यहाँ पर प्रीति को कुछ लोग मारने आएंगे, जिसे बचाने के लिए देवा यहाँ पर आ जाएगा। एंड इसके बाद इस कार वाले पार्किंग एरिया में जो फाइट होती है, वहाँ गाड़ी के अंदर एक बंदे को तुम देख सकते हो कि उसके मुंह में टेप लगा हुआ है, मतलब इसे यहाँ पर किडनैप करके रखा गया है। अब इसे यहाँ पर रखने वाला कौन है ये अभी तक क्लियर नहीं है। फिर कुछ एक्शन सीन्स एंड फिर ट्रेलर खत्म। अब इस ट्रेलर को देखने के बाद सही में स्टोरी तुम्हें ज्यादा समझ में नहीं आएगी। हाँ, कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा तुम्हें कि इसका क्या रोल होने वाला है। बट बात करें इसके एलसीयू के पार्ट होने की, तो अगर ये होता है तो कुछ लूप होल्स बन जाएंगे। जैसे कि इस मूवी में कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसे हमने एलसीयू के पिछले मूवीज में ऑलरेडी मरते हुए देखा है, तो उनका यहाँ पर होना ज्यादा लॉजिकल नहीं लगेगा। बाकी ट्रेलर को इतनी बारीकी से काटा गया है कि मूवी के लिए इंटरेस्ट और बढ़ जाती है। ट्रेलर को एज ए नॉर्मल ट्रेलर की तरह देखोगे तो तुम्हारे अंदर ज्यादा हाइप नहीं बनेगी, जैसे कि दूसरे डायरेक्टर करते हैं। ट्रेलर में ही हाइप बनाने के लिए आधे से ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन्स को डाल देते हैं, वैसा कुछ नहीं मिलेगा। बट डिटेल्स में अगर देखोगे तो बहुत सारे सवाल उठेंगे मन में, जो कि इस मूवी के लिए अच्छी बात है। अच्छा था ट्रेलर। बाकी तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस मूवी को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 20 लाइक का, बस 20 लाइक्स कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा